नमस्कार भावी शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। जल्दी ही आपको नियुक्ति आदेश देखने को मिल सकते हैं और जैसे ही आपके नियुक्ति आदेश आएंगे, आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जब आप सभी लोग ज्वाइनिंग लेकर अपने अपने स्कूलों में पहुँचोगे तो आपके संकुल केंद्रों के द्वारा आपसे 2 चीज़ें मांगी जाएंगी। पहला, आपका चरित्र सत्यापन के लिए चरित्र प्रमाण पत्र और दूसरा आपका मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र, जिसमें से चरित्र सत्यापन कैसा होता है, किस प्रकार का सर्टिफिकेट होता है, कैसे बनवाना होता है, इस सभी चीज़ों की जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दे दी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट कैसा होता है, इसको हमें कैसे बनवाना पड़ता है और इसकी क्या प्रक्रिया रहती है तथा जमा करने के लिए हमें कितना समय मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका मेडिकल प्रमाण पत्र रहेगा। ये मेरा मेडिकल प्रमाण पत्र था, उसकी फ़ोटो कॉपी है। जब मैंने जमा किया था उसके पहले इसकी कॉपी करवा ली थी। इसको बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ज़िला अस्पताल जाना पड़ेगा। वहाँ आप जाओगे तो सबसे पहले आपकी एक पर्ची कटेगी, रजिस्ट्रेशन टाइप, जिस प्रकार से हम एडमिशन लेने के लिए मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जो पर्ची बनवाते हैं, उस प्रकार से एक पर्ची बनवाई गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों को ये इस प्रकार का एक फॉर्म दिया गया था 3 पेजों का। अब ये फॉर्म ही हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, इसको हमें अच्छे से भरना पड़ता है। इसके अंतिम पेज पर मेडिकल बोर्ड के जो हमारे चेयरमैन रहते हैं जिला स्तर पर, उनके यहाँ पर सील लगती है और साइन होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यही हमारा मेडिकल प्रमाण पत्र होता है। तो इसके पहले पेज पर क्या रहता है, एक आपकी फ़ोटो लगेगी, आप लोग अपनी फ़ोटो ले जाएं इस प्रकार से साथ में। फिर इसके बाद इसके नीचे सामान्य सी जानकारियां भरी जाती हैं, जैसे यहाँ पर आपका नाम, आपका एड्रेस भरा जाएगा। फिर उसके नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। फिर उसके नीचे आपसे पूछा जाता है, डू यू बिलोंग टू रेस सच एज गोरखास, गढ़वाली, असम, नागालैंड या इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है और साथ में जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसका नाम लिख देना है। यदि आप इनसे बिलोंग नहीं करते तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। अधिकतर लोगों का नो ही टिक होगा। फिर इसके बाद क्या रहेगा, हैव यू हैड स्मॉल पॉक्स, या आपको स्मॉल पॉक्स है या कोई अदर फीवर, इनलार्जमेंट, सप्रेटेशन ऑफ ग्लैंड्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या हार्ट डिसऑर्डर है, ये सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम नो ही कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहती है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि एनी टाइप ऑफ मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट आपके द्वारा लिया गया है या नहीं लिया गया है। फिर इसके बाद व्हेन एंड वेयर यू वैक्सीनेटेड, यहाँ वैक्सीनेशन की जानकारी हमें भरनी पड़ती है। फिर उसके नीचे रह जाता है कि हैव यू सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ नर्वसनेस ड्यू टू ओवरवर्क, क्या आप ओवरवर्क या ज़्यादा वर्क करने से आपको कोई नर्वसनेस होती है, तो यहाँ पर ये हमें भरना पड़ता है। फिर उसके नीचे हमें जानकारी दी रहती है कि फादर्स एज एंड स्टेज ऑफ हेल्थ, यहाँ पर हमें फादर की एज भरनी है और उनकी हेल्थ की स्टेज क्या है, मतलब कैसी हेल्थ है। यदि दूसरे नंबर कॉलम में रहता है, यदि आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो यहाँ पर उनके डेथ लिखा जाएगा यस, और बाकी उनके डेथ का कारण लिखा जाता है। फिर अंतिम वाला जो हमारा यहाँ पर कॉलम रहता है, इसमें लिखा जाता है नंबर ऑफ ब्रदर आर देयर एज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, कितने आपके ब्रदर हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, कितने हैं और उनकी स्टेज ऑफ हेल्थ क्या है। यदि नहीं है तो यहाँ पर हम नो क्लिक कर देंगे। फिर इसके नीचे हमारी मदर्स, नंबर ऑफ ब्रदर्स डेड देयर एज एंड केस ऑफ डेथ, यदि आपके कोई ब्रदर की मृत्यु हो चुकी है पहले तो यहाँ पर हमें उनकी जानकारी भरनी है और उनकी मृत्यु का कारण। फिर मदर्स एज स्टेट ऑफ हेल्थ, मदर्स की एज क्या है, उनकी स्टेज क्या है, या यदि आपकी मदर की मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पर जानकारी देनी होगी और क्या कारण है। हालांकि यहाँ पर सब मैं मेरा नो ही क्लिक किया था क्योंकि ऐसा कोई कारण बना नहीं था। फिर इसके बाद नीचे रहेगा ये नंबर ऑफ एलाइव सिस्टर्स देयर एज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, कितनी आपकी सिस्टर हैं एलाइव जीवित और उनकी स्टेज ऑफ हेल्थ क्या है। और यहाँ पर बगल में हमें जानकारी देनी है नंबर ऑफ सिस्टर्स देयर एज एंड केस ऑफ डेथ, यदि आपकी कोई बहन की है जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ उसकी जानकारी देनी पड़ती है। ये पेज भरने के बाद इसमें थोड़े और क्वेश्चन रहते हैं, सामान्य से इन चीज़ों की जानकारी देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर है हैव यू बीन एग्जामिन्ड बाय मेडिकल बोर्ड बिफोर, पहले भी आपका क्या मेडिकल हुआ है, तो यहाँ पर यदि जहाँ तक नहीं हुआ होगा तो हम यहाँ पर नो क्लिक कर देंगे। और यदि आप यस करते हैं तो उसके बाद 3 से 4 प्रश्नों के और आंसर देने होंगे। और यहाँ पर लास्ट में लिखा रहता है कि द कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द अबव स्टेटमेंट, यहाँ पर जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं इसकी एक्यूरेसी के लिए आप खुद ही जिम्मेदार रहोगे। फिर इसके नीचे ही हमारा टेस्ट का प्रारंभ चालू होता है कि कौन कौन से हमारे टेस्ट होंगे और क्या क्या हमारे टेस्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
पहले हमारा यहाँ नाम लिखा रहेगा। सबसे पहले रहता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, बॉडी की हाइट वगैरह मापी जाती हैं, वेट मापा जाता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं जो कि नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद आइस के देखा जाता है, आइस टेस्ट होता है। आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, यदि आपको चश्मा भी लगा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका आई टेस्ट देखा जाता है, आपका कलर विजन देखा जाता है कि कलर विजन तो नहीं है, और आई टेस्ट में वही चश्मा लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें क्या रहता है, देखो एनी डिसीजेज, डिफेक्ट इन कलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, विजुअल एक्यूटी, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर देखी जाती हैं। देखो मुझे चश्मा लगा हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। यहाँ पर जो आपका आई टेस्ट करेगा जो डॉक्टर, उसके यहाँ पर फिर साइन हो जाते हैं। फिर यहाँ पर ईयर्स टेस्ट भी होता है कि आपको सुनाई वगैरह ठीक से दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। फिर इसके बाद अगले हम जाएंगे तो अगला हमारा क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हमारी क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये चीज़ें देखी जाती हैं। आपकी एक ईसीजी होती है, ईसीजी की जाती है। एक क्या होता है हमारा, सबसे पहले आई टेस्ट होता है, ईयर टेस्ट मतलब उसमें सुनने वगैरह की चीज़ देखी जाती है। फिर हो जाती है आपकी ईसीजी होती है। ईसीजी के बाद क्या हो जाता है, आपकी ये सारी जानकारी भरी जाती है। फिर क्या हो जाता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, ये भी आपका होता है। यूरिन एंड ब्लड टेस्ट भी होता है, फिर उसकी जानकारी भी यहाँ भरी जाती है, जो आपके ब्लड टेस्ट में आता है और जो आपके यूरिन टेस्ट में आता है। फिर इन सारी जानकारी भरने जाने के बाद एक आपका एक्सरे भी होता है, चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, उसकी जानकारी यहाँ पर भरी जाती है। और फिर इसके बाद यहाँ हमें नीचे लिखना होता है, स्टेट द सर्विस फॉर विच द कैंडिडेट हैज़ बीन एग्जामिन्ड। यहाँ पर हम लिख देंगे आपके उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए हमें एग्जामिन किया गया है। यहाँ पर अंतिम ऑप्शन रहता है, इसमें 3 चीज़ें दी रहती हैं कि इज़ द कैंडिडेट फिट और अनफिट ऑन एन अकाउंट ऑफ, मतलब एक्सप्लेन द कारण यहाँ पर लिखाना पड़ता है कि यदि फिट हैं या अनफिट हैं। यदि अनफिट आपको किया गया है तो यहाँ पर उसका कारण भी लिखा जाता है। फिर यहाँ पर नीचे आपके सारे सदस्यों के साइन रहते हैं जिन्होंने आपके टेस्ट किए हैं, मेंबर रहते हैं जो मेंबर ऑफ मेडिकल बोर्ड, और बाकी जो क्या रहेगा, चेयरमैन जो मेन रहता है, यहाँ पर उसके साइन हो जाते हैं और आपका मेडिकल प्रमाण पत्र ये हो जाता है। ये आपको जमा करना पड़ता है संकुल में। अब आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी हम दोबारा बात करें तो क्या होता है आपका मेन क्या होता है। मेनली एक हो जाएगा आपका, सबसे पहले मेन रहता है, आप जाओगे तो हाइट, बॉडी जी नॉर्मल सी जानकारी देखी जाएगी। फिर उसके बाद होगा आपका आई टेस्ट, और आई टेस्ट होने के बाद आपकी ईसीजी होती है, ईसीजी हो जाएगी। उसके बाद आपका क्या होगा कि ईसीजी होने के बाद ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ये दोनों साथ में हो जाते हैं। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के बाद आपके चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, और ये सारी जानकारी होने के बाद लगभग इसमें फिट कर दिया जाता है। इस मेडिकल में किसी को भी अनफिट नहीं किया जाता है, लगभग सभी को फिट किया जाता है, और इतने ज़्यादा गौर से भी नहीं देखा जाता है। ज़्यादातर यदि देखा जाए तो जब हम लोगों का मेडिकल टेस्ट हुआ था तो काफ़ी भीड़ थी, तो इतनी बारीकी से जांच नहीं हो रही थी, केवल टेस्ट किए गए थे और हमारी जानकारी सभी को फिट कर दिया गया था। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह मैंने केवल अपने अनुभव शेयर किए हुए हैं। मैं एकदम से, मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं रहती कि बिल्कुल मैं परफेक्टनिस्ट हूँ। मैं अपने अनुभव शेयर करने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको जानकारी मिल सके और एक आइडिया लग सके कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं और किस प्रकार से होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली अपडेट में, अगली वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।